गुड मॉर्निंग चूतियों। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ मुझे नई चीज़ पता पड़ी। मैंने कहा चलो शेयर करें दुनिया के साथ। दुनिया मतलब वही दीन दीन की झांट मारी दुनिया। तो एक बीमारी का इलाज मिला है मुझे। एक बीमारी का इलाज मुझे मिला है बिना दवाई खा के, मतलब बिना दवाई खाए उस बीमारी का इलाज। पहले बताएंगे उस बीमारी के बारे में। तो पहले क्या बोलते हैं, देखते हैं ये फ़ोटो। ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है ये कोई बांधवगढ़ करके कोई जंगल है। वहाँ पर विष्णु का आइडल है, स्टैचू, मूर्ति। तो इस विष्णु का स्टैचू और मूर्ति को शेष शैया बोला जाता है। इसमें ये जो पीछे पिछवाड़े में, खोपड़े के पिछवाड़े में शेषनाग का खोपड़ा नज़र आ रहा, और नीचे से है वही शेषनाग का ही बॉडी है। तो ये शेष शैया कहलाता है। बट इसमें शेषनाग के अलावा एक और सांप है, क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इस फोटो को अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये जो आइटम है, जैसे ये कि विष्णु का हाथ है, लेफ्ट हैंड जो है विष्णु का, ये लेफ्ट हैंड विष्णु के लंड और लिंगम के आसपास जा रहा। और ये जो ये सांप है, ये एक सांप है जो है ना, इसके विष्णु के हाथ के इधर से घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ विष्णु का हाथ और विष्णु का लिंग वो ढक रहा है। तो मैंने जब ये फ़ोटो और ये मूर्ति की फ़ोटो पहली बार देखी, तो मैंने गौर किया मूर्ति पर। तो मुझे लगा कि यार उस टाइम मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, इस सांप पे, इस सर्प पर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम मैंने सिर्फ हाथ पर ध्यान दिया कि मेरा हाथ साला लंड की तरफ जा रहा है और लेटा हुआ है, और वो भी बांधवगढ़ के जंगल में। तो मैंने यही सोचा कि साला रिलैक्स कर रहा है, मुठ मार के सो रहा है, मतलब चिल काट रहा है ना। तो वैसे तो चील पे उड़ता है, मैंने सुना ऐसा कि गरुड़ नाम का एक चील है, चील मतलब ईगल, गरुड़ नाम का एक मेल ईगल है, चील। तो चील पे तो उड़ता था, ऐसा मैंने सुना है कहानियों में, फ़ोटो में भी देखा मैंने। बाकी चिल काट रहा है। और ये जो दो सेंटेंस मैंने बोले कि चिल काट रहा है, मतलब चिल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जंगल में मुठ मार के सो रहा है। तो एक तो इसका मतलब ये हुआ, और दूसरा होता है चिल काट, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ चिल काट रहा है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि कहीं चील काट तो नहीं रहा है। तो चील जो होती है ना, ईगलों को काटना, तो ईगलों को काटने का जो एक्टिविटी होती है, कोई वो भी समझ सकता है, क्योंकि क्या है ना, इंसान बहुत से दुनिया में। तो जब मैंने बोला कि चिल काट रहा है, तो कुछ लोग समझ लेंगे कि आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब मुठ मार के जंगल में सो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो एक मतलब तो उसका वो हो गया। और दूसरा जो मैंने बोला कि चिल काट रहा है, तो जिन लोगों को है ना, चील और चिल मतलब ईगल, उसमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो वो यही सोच रहे होंगे कि मतलब सोचने में, क्योंकि दिमाग होता है ना, दिमाग के क्या होते हैं, कहीं भी जा सकता है दिमाग, कुछ भी सोच सकता है ना। दिमाग का कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि जिसका लिमिटेशन हो जाता है फिर वो दिमाग नहीं रहता। क्योंकि एक मशीन होती है दिमाग, तो उसके लिमिटलेस सोच सकता है कोई भी दिमाग। तो चील पे उड़ा करता था ये, मेल चील पर, मतलब मेल ईगल पे ये उड़ा करता था, गरुड़ नाम के, ऐसा कहानियों में सुना है। तो एक बार की बात है, जब मैं बहुत टाइम पहले की बात है, कि है ना, मेरे को ऐसा इंट्यूशन कि है ना, जो क्या बोलते हैं, क्योंकि है ना ये शेषनाग, इसका वो था, बेड था ना, शेष शैया थी। तो इसका रिलेशन सांपों से हुआ करता था, है ना, सांपों से इसका रिलेशन था। तो क्या कहते हैं, ये चील पे कैसे उड़ने लगा, है ना, मतलब ईगल पे। तो मैंने है ना ऐसा क्या बोलते हैं, इंट्यूशन आया मुझे कि इसको है ना, चील जो होती है ना, वो पहले जब चील जो होती है ईगल, तो ईगल जो होते हैं वो सांपों पर अटैक करते हैं। वो है ना चोंच में सांप को उठा के ले जाते हैं और खा भी जाते हैं। तो जो एनिमी क्लैन होता है, तो उसमें ईगल और स्नेक्स, तो वो एनिमी होते हैं एक दूसरे के, है ना। ऐसे ही जो मुर्गन स्वामी का वाहन होता है मोर, पीकॉक और स्नेक्स भी एनिमी होते हैं। तो मेरे को ऐसा इंट्यूशन आया कि किसी ज़माने में विष्णु जो होगा, विष्णु की आत्मा, जिन इंसान विष्णु की आत्मा जो होगी,
वो है ना खुद के जो सबॉर्डिनेट्स थे सांप, है ना, तो सांपों का बदला लेने के लिए चीलों को काटा करता होगा, है ना। मतलब ईगल्स जो होती हैं, ईगल्स को काटा करता होगा मतलब चीलों को काटता होगा। तो जो सारे चील, जितने भी चारा चील समाज था ना, ईगल्स, सारे ईगल होंगे, वो सारे ईगल्स ने है ना मिलके क्या बोलते हैं बैठक करी होगी, मतलब बैठक तो क्या, उड़ते उड़ते बैठक करी होगी क्योंकि क्योंकि ईगल्स तो उड़ते हैं, है ना, पंख वाले जीव जंतु होते हैं, तो वो तो उड़ते हैं। तो सारे ईगल्स ने है ना क्या बोलते हैं, जब देखा हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तो सांपों का बदला लेने के लिए ईगल्स को काट रहा है, चीलों को काट रहा है, तो उन्होंने जो उनका ईगल समाज का जो हेड होगा, तो गरुड़ उस टाइम ईगल समाज का हेड रहा होगा, तो गरुड़ को बोला कि जा इसके पास जा, इसको है ना, इसका वाहन बन जा, तो क्या है ना, इसको उड़ा उड़ा के इधर उधर ले जाया कर, है ना। तो मतलब जो भी है, मतलब एक तरीके से रिलेशन अच्छे हो जाए ईगल समाज के साथ विष्णु के, तो है ना विष्णु चील काटना बंद करे, है ना, मतलब सांपों का बदला लेना बंद करे, चीलों को मारना बंद करे, काटना बंद करे। तो क्या बोलते हैं, फिर एक और बात है कि है ना, जब गरुड़ पुराण की बात हुई ना, तो कि गरुड़ पुराण की जब बात हुई, तो मेरे को एक और इंट्यूशन आया कि मैंने कहा विष्णु है ना ऊपर बैठा रहता होगा गरुड़ के, और गरुड़ उड़ता होगा। तो मैंने कहा गरुड़ उड़ उड़ कर ज्ञान चोतता होगा, उड़ उड़ कर भौंक भौंक कर ज्ञान चोतता होगा गरुड़, और विष्णु क्या बोलते हैं उसकी पीठ पर बैठकर वो नोट डाउन करता होगा। तो गरुड़ पुराण जो है ना, गरुड़ पुराण, वो उसका उद्गम ऐसे हुआ होगा कि है ना गरुड़ भौंकता होगा उड़ते उड़ते, और विष्णु नोट डाउन करता होगा। क्योंकि अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि है ना ये नॉलेज गरुड़ पुराण की जो नॉलेज है वो कहाँ से मिली, जिसने भी गरुड़ पुराण लिखा मुझे नहीं पता किसने लिखा, वो तो मैं तो जो मेरे को इंट्यूशन आया उसके हिसाब से मैं बकवास चोद रहा हूँ। बट फिर भी मेरे को इंट्यूशन आया एक बार, क्योंकि क्या ना मैं भंगेड़ी हूँ उच्च कोटि का, तो जब मैं भांग पीकर सोचता हूँ ना, तो मैं कुछ भी सोच लेता हूँ, तो मेरे को काफ़ी इंट्यूशन आते हैं। कभी कभी बिना भांग पिए भी आते हैं, कभी कभी भांग पीकर भी आते हैं, कभी कभी शराब पीकर भी आते हैं, है ना। तो और धतूरा खाने के बाद तो इंट्यूशन नहीं आए मेरे को, धतूरा खाने के बाद तो क्या है ना मैं बिल्कुल विथ प्रूफ भी बातें कर सकता हूँ मैं, है ना। क्योंकि क्या है कि इंट्यूशन और प्रूफ में डिफरेंस होता है, इंट्यूशन और प्रूफ में। इंट्यूशन को प्रूव नहीं किया जा सकता, बट जो धतूरा खाने के बाद जो मुझे ब्रेन के जो मुझे है ना क्या बोलते हैं रियलिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, तो उसको तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो जो बकवास मैं चोद रहा हूँ गरुड़ पुराण के बारे में, जो मैंने बोला कि गरुड़ भौंकता था कुछ कुछ बातें, और क्या बोलते हैं विष्णु नोट डाउन करता था, ऐसे गरुड़ पुराण का उद्गम हुआ। और गरुड़ जो था वो ईगल समाज का हेड था। तो जब विष्णु सांपों का बदला लेने के लिए ईगल्स को मारता था, मतलब ईगल्स को काटता था, चील काटता था, तो क्या बोलते हैं फिर ईगल समाज में डर आया, और ईगल समाज ने रिलेशन बनाने के लिए विष्णु से क्या बोलते हैं विष्णु के वाहन बना, है ना। तो ये जो भी बकवास मैं चोद रहा हूँ ये इंट्यूशन है, और मेरा इंट्यूशन है, मेरा पर्सनलाइज्ड इंट्यूशन। तो ये जो मूर्ति है बांधवगढ़ फॉरेस्ट की विष्णु आइडल, शेष शैया आइडल, तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि एक सांप तो है जिसको बोलते हैं शेषनाग, जिसके 5-6 खोपड़े होते हैं, 6 खोपड़े होते हैं, 5 होते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर 5 होते हों तो मुझे ज़्यादा 5 होते हों तो उससे मुझे लेना देना नहीं, बट अगर 6 होते हों तो फिर है ना मेरे को मुरुगन स्वामी याद आ जाएगा, क्योंकि मुरुगन स्वामी के भी 6 खोपड़े हुआ करते थे। और मुरुगन स्वामी का जो बर्थ है, बर्थ तो नहीं, मतलब सुनने में आया कि मुरुगन स्वामी को है ना नागराज भी बोला जाता है। साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी को नागराज बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं उसकी एक बीवी सर्पकन्या भी थी, एक बीवी तो उसकी इंद्र की लौंडिया थी, और दूसरी बीवी उसकी सर्पकन्या थी। तो साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी को नागराज के नाम से भी घोषित किया गया है। और क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पर नाग देवता के नाम से भी पूजा होती है मुरुगन स्वामी की। तो मुरुगन स्वामी को वैसे मुरुगन स्वामी और भौमासुर में डिफरेंस है, ठीक है। भौमासुर नाम का जो लौंडा था वो भी शिव का ही लौंडा था, बट वो शिव और क्या बोलते हैं धरती का, मतलब जो भी थे, जिसको समझ में आया आए वरना भाड़ में जाए,
है ना। तो मुरुगन स्वामी और भौमासुर में वैसे डिफरेंस होगा, मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता, क्योंकि सारी आत्मा इधर तक जो भी है। तो वैसे तो मुरुगन स्वामी और भौमासुर में डिफरेंस है, बट क्या बोलते हैं, मैं जहाँ पे पैदा हुआ था उदयपुर सिटी राजस्थान, वहाँ पे मैंने देखा कि भौमिया 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 बाबूजी नाम का एक ढपोसला है। तो वहाँ पर क्या है, सांपों की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है वहाँ पे। भौमिया बाबूजी की, भौमिया भौमिया के नाम से भूमि देवता उर्फ भौमिया उर्फ नाग देवता की पूजा नॉर्थ इंडिया में होती है ना। तो मठ छोटे लेवल पे होती है ना। जैसे जब मैं हैदराबाद गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर घरों के बाहर छोटे छोटे गणेश मंदिर बना रखे हैं लोगों ने, है ना। तो ऐसा मैंने एक क्या बोलते हैं डिफरेंस नोटिस किया है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, कि नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, जो भौमिया उर्फ मतलब नाग देवता, उसके छोटे छोटे मंदिर लोग बना देते हैं, जहाँ पर भी क्या बोलते हैं कोई अकाल मौत हुई हो, या फिर कोई वायलेंट डेथ हुई हो, है ना, या फिर कोई आत्मा ज़्यादा परेशान करे, है ना, तो उसको छोटा सा मंदिर बनाकर वहाँ पर नाग देवता का मूर्ति लगाकर, या फिर ऐसे ही भौमिया तोमिया करके नॉर्थ इंडिया में ऐसे टिका देते हैं, है ना, घरों के बाहर। हर मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं छोटे छोटे मंदिर। और साउथ इंडिया में है ना भौमिया के नहीं होते, वहाँ पे गणेश के होते हैं। वहाँ पर घरों के बाहर है ना छोटे छोटे गणेश मंदिर मिल जाएंगे, वहाँ पे गणेश को बिठा देते हैं सड़क पे। मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में मुरुगन को सड़क पे बिठाते हैं, मतलब मुरुगन को तो नहीं बिठाते, बट नाग देवता को बिठाते हैं, भौमिया को बिठाते हैं, भौमासुर को। मुरुगन को तो नागराज बोलते हैं और नाग देवता बोलते हैं, जो भी है। तो ऐसे साउथ इंडिया में गणेश को सड़कों पर बिठा देते हैं, मतलब जो भी है। तो बात हो रही थी, हाँ, इस आइडल के बारे में बात कर रहे थे अपन। ये जो आइडल है, तो इस आइडल को ढंग से देखो अगर, तो एक सांप तो है शेषनाग, जो जिसके शरीर पर वो लेटा हुआ आराम से, है ना। और दूसरा सांप है जो पैर से होते हुए, हाथ से होते हुए, उसके हाथ और उसके लिंग के ऊपर ढक रहा है। उसका जो सांप का खोपड़ा है वो लिंग और उसके हाथ को ढक रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कि क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करी हो इस मूर्तिकार ने, क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करी हो कि एक तो ये हो सकता है कि विष्णु है ना जंगल में मस्त इन्वायरमेंट में अकेले में लेटा हो शेषनाग के शरीर के ऊपर, उसके बाद मुठ मार के सो गया हो, है ना, मुठ मारते मारते सो गया हो, या मुठ मार कर सो गया हो, है ना। मुठ मारना मतलब मास्टरबेट करना। तो एक डिपिक्शन ये हो सकता है कि मुठ मारते मारते या मारकर सो गया हो, और फिर है ना क्या बोलते हैं वो सांप जो है दूसरा वाला, उसको पता पड़ा हो, तो वो है ना जाके उसने ढक लिया हो। या तो ये हो सकता है क्योंकि उसको पता पड़ा हो, जो भी है। तो एक तो ये हो सकता है कि ढक लिया हो उसने, और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि है ना वो जो सांप हो वो है ना ब्लो जॉब दे रहा हो। मतलब एक तो है ना क्या बोलते हैं, जो भी है हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल, है ना, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सॉरी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हो सकता है कि सांप विष्णु को ब्लो जॉब दे रहा हो कि है ना तू अपना हाथ हिला हिला के थक गया हो अगर, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को ब्लो जॉब दे देता हूँ तो तेरे को बढ़िया नींद आएगी। क्योंकि क्या है ना, अगर इंसानों को और जानवरों को के बीच में सामंजस्य अच्छे से बैठ जाए, है ना, अगर इंसानों और जानवरों के बीच का सामंजस्य अच्छे से बैठ जाए ना, तो मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़े इंसानों को। क्योंकि ऐसा है ना कि जब मैं अभी कुछ एक सवा साल पहले मैं जब राजस्थान में क्या बोलते हैं अपनी अपने बोरवेल का मशीन ठीक करवा रहा था, तो है ना क्या बोलते हैं मेरे को ऐसे इंट्यूशन आया मेरे को कि है ना कि क्या होता है, जो बोरवेल होते हैं ना, तो बोरवेल जब इंसान खुदवाता है तो उसमें क्या होता है पता नहीं पड़ता है पहले कि कितने डेप्थ पर पानी है ना। क्योंकि अलग अलग पानी के वाटर टेबल होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं पानी की अंडरग्राउंड में। तो खुदवाने के बाद पता पड़ता है, कुछ लोग होता है जो बहुत अमीर होते हैं, वो जियो फिजिकल लॉगिंग करवा लेते हैं, तो उनको ये पड़ जाता है कि कितनी डेप्थ पर पानी अवेलेबल होगा। तो वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि है ना कितनी बोरिंग करवानी है, कितनी खुदाई करवा कर हैंड पंप वाला पंपिंग लगवानी है। तो जो जानवरों और इंसानों का सामंजस्य है उसके हिसाब से कि जैसे है ना कभी पानी ऊपर नीचे हो जाता है, तो पानी ऊपर नीचे, वैसे तो अर्थक्वेक अगर आए, अगर ज़मीन हिले तो पानी के वाटर टेबल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कभी कभार क्या पानी बंद हो जाता है अंडरग्राउंड का, कभी कभार पानी आ जाता है अंडरग्राउंड में।
तो मैंने कहा जिस इंसान के या फिर जिस इंसानों के जानवरों के साथ सामंजस्य बैठा हुआ हो, है ना, तो वो तो ये कर सकता है कि है ना जानवरों को काम पे लगा दे, कि अगर वाटर टेबल ऊपर नीचे हो जाए तो जानवरों को काम पे लगा दे कि तुम खुदाई करो और क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसके हिसाब से पानी मतलब वाटर टेबल को सेट कर दो, है ना। और क्योंकि जानवर भी खुदाई करते ही हैं, चूहे खुदाई करते हैं, खरगोश को भी खोदते हुए देखा मैंने, बिल तो खुदाई करते हैं जानवर। जानवर इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि पतंजलि नाम का जो लौंडा था उसने क्लोजली ऑब्जर्व करके डिफरेंट योगा के पोजेज बनाए, है ना। और कलारी पयट्टू नाम का जो मार्शल आर्ट है उसमें भी वो मैंने ये मतलब मुझे ये पता है, मैंने पढ़ा है कहीं पे या फिर पता नहीं, मुझे इंट्यूशन हो सकता है कि कलारी पयट्टू के जो स्टेंसेस होते हैं बहुत सारे, तो वो भी जानवरों के वॉरफेयर, जानवरों के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं जानवरों के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करके, या जो लड़ाई करने के स्टैंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करके कलारी पयट्टू के डिफरेंट स्टांसेस बनाए गए, है ना। जैसे योगा में पतंजलि ने क्लोजली ऑब्जर्व किया जानवरों को तो जानवरों के उठने बैठने के तरीके ऑब्जर्व कर कर उसने कुछ स्टेंसेस, मतलब जो योगा के पोजेज वगैरह बनाए, जो योगा का पूरा है पूरा जानवरों से ही लिया गया है। वो पतंजलि ने दिमाग के अंदर रिसर्च करी हो, कैसे भी देखा हो, जो भी किया हो, तो वो पतंजलि ने सब जानवरों से मिला है, जानवरों से ही सीखा इंसानों ने। तो पतंजलि ने योग सूत्रास बनाया, योगा फोगा बनाया, योगा फोगा संभोगा, और बाकी क्या बोलते हैं कलारी पयट्टू भी जब मैंने कलारी पयट्टू सीखने गया था साउथ इंडिया, तो मेरे को ऐसे इंट्यूशन आया, मेरे को पता पड़ा कि जानवरों से ही सीखा है इंसानों ने कलारी पयट्टू, जो लड़ने का तरीका है वो। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो विष्णु मुठ मारते मारते सो गया या क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, या फिर वो सांप जो है वो ब्लो जॉब दे रहा है या नहीं दे रहा है मुझे वो भी नहीं पता बट मूर्ति जो है, मूर्ति कुछ कह रही है, अब वो क्या कह रही है वो मुझे तो नहीं पता, मेरे को जितना समझ में आया तो मैंने बता दिया। बाकी क्या है, ये हैं कुछ गैजेट्स, ये है वाइब्रेटिंग ब्लो जॉब सिमुलेटर। ब्लो जॉब अभी जो मैंने बात करी, ब्लो जॉब को हिंदी में बताऊँ मैं तो बताने का मूड नहीं मेरा, बट ये सिमुलेटर है, ब्लो जॉब सिमुलेटर, ये है वो। तो ये मैंने एक सवा साल पहले मंगाया था। ये अवेलेबल रहता है इंडिया में, कुछ वेबसाइट्स हैं, तो ये लीगल है इंडिया में, ये सब खरीदना इलीगल है, वाया ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बट इसके स्टोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने खरीदा था और ये बड़ा शानदार आइटम है, बट इसमें ये जो भी है ये आया था, तो इसमें जो ये स्पेस है यहाँ पर, इसके अंदर लिंगम जो होता है, लिंगम इंसान का एक लिंगम होता है जिसकी बहुत पूजा पाठ होती है, मतलब वैसे शिव का जो लिंगम होता है सबसे ज़्यादा फेमस तो वो है, क्योंकि शिव के लिंग की बहुत पूजा पाठ होती है। उसकी भी एक कहानी सुनी है मैंने, शिव के लिंग की पूजा कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में भी एक कहानी है जो मैंने सुनी है, बताता हूँ मैं उस कहानी के बारे में। तो साउथ इंडिया जब मैं गया था तो मुझे शिव के एक अवतार के बारे में पता पड़ा, शिव का जो भिक्षटना अवतार था, भिक्षटना अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ये इसके बारे में मुझे पता पड़ा साउथ इंडिया में। तो कहानी तो मैंने पहले सुनी थी, एक जो जग्गी वासुदेव नाम का लौंडा है, ईशा फाउंडेशन का जो हेड है जग्गी वासुदेव, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सदगुरु, तो उसने कहीं पे वीडियो में या कहीं पे उसने कुछ एक कहानी का उसने वर्णन किया है कि लॉर्ड शिवा का एक अवतार था भिक्षटना, तो वो नंगा घूमता था और उसके साथ में एक मतलब उसके बारे में कुछ बताया गया है कि वो नंगा घूमता था और उसके साथ कुछ डेमोनिक पोजीशन वाले भूत प्रेत भी थे। तो वो जो था भिक्षटना फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, तो वो जब नंगा घूमता था तो वो सप्तऋषि नाम के जो सप्तऋषि थे, 7 ऋषि, तो वो 7 ऋषि कहीं रहते होंगे उनकी फैमिलीज़ के साथ में। तो जब शिव नंगा घूम रहा था तो शिव जो था वो काफ़ी उसका जो मतलब जो कहानी जग्गी वासुदेव ने बताई है उसके हिसाब से शिव नाम का जो लौंडा था वो नंगा घूमता था और उसका जो बॉडी थी काफ़ी एरोटिक थी। तो सप्त ऋषियों की जो बीवियाँ थी वो ठरक मतलब सप्त ऋषियों की बीवियों में सेक्सुअल डिजायर्स जाग गए विथ रिस्पेक्ट टू भिक्षटना शिवा, है ना, भिक्षटना फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा।
वो घूमता था और है ना उसके क्या बोलते हैं सप्तऋषियों की बीवियों को सेक्सुअल डिजायर्स होने लग गए, ठरक गई उनकी सप्तऋषियों की बीवियाँ। तो ये चीज़ जब सप्तऋषियों को पता पड़ी तो सप्तऋषियों की गांड फटी या नहीं फटी ये तो मुझे नहीं पता, बट सप्तऋषियों ने एक है ना श्राप दिया शिव को कि है ना तेरा लंड या तेरा लिंग वहीं का वहीं गिर जाए, मतलब गिर जाए, है ना, वो तो टूट के गिर जाए, है ना। ये उसके जग्गी वासुदेव ने लिख रखी है ये स्टोरी, ये आर्टिकल मिल जाएंगे अगर इंटरनेट पे कोई ढूंढेगा तो ये कहानी मिल जाएगी कि शिवलिंग की पूजा कैसे चालू हुई, है ना। तो ऐसे चालू हुई कि भिक्षाटना फॉर्म ऑफ जो लॉर्ड शिवा था, जो उसके कारण जब सप्तऋषियों की बीवियाँ ठरक गई और सप्तऋषियों को गुस्सा आया तो सप्तऋषियों ने शाप दिया शिव नाम के लौंडे को कि है ना तेरा लंड लिंग गिर जाए, वो टूट कर गिर जाए, है ना, ऐसा। तो क्या बोलते हैं तो तभी से जग्गी वासुदेव ने ऐसा बताया कि तभी से शिव के लिंग की पूजा होती है। तो जब मैंने ये बात जब मुझे ये बात बता पड़ी तो मैंने कहा कि हाँ हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि क्या है ना कि जैसे किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल करना हो, है ना, तो तंत्र मंत्र जो होता है उसमें मैंने ऐसा सुना है कि जैसे वुडू डॉल्स के बारे में सुना है मैंने कि बंगाली लोग होते हैं और कुछ कुछ लोग होते हैं जो फिश ईटिंग समुदाय है ना। तो वो जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं डॉल्स बनाते हैं और क्या बोलते हैं उसके अंदर मतलब किसी भी इंसान को उनको कुछ करना हो तो वो उस इंसान को अज्यूम करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में और फिर उसके ऊपर हमला करते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने सुनी थी। तो जब क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे पता पड़ा कि सप्तऋषियों ने भिक्षाटना फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा को श्राप दिया कि तेरा लिंग टूट कर गिर जाए तब से लिंग पूजा तब से स्टार्ट हुई है। तो फिर इसमें थोड़ा वो भी लगा कि मैंने कहा कि लिंग पूजा, है ना, तो मतलब शिव के लिंग की पूजा होती है और किसी लिंग की पूजा नहीं होती है, विष्णु लिंग की पूजा नहीं होती है, न ब्रह्म लिंग की पूजा होती है। शिव की लिंग की पूजा होती है, शिव के आत्मलिंग की पूजा होती है, शिव के हृदय लिंग की पूजा होती है ना, शिव के लिंग की पूजा होती है। तो शिव के तो सारे लिंगों की पूजा होती है। तो जैसे शिव के लिंग को अगर कंट्रोल करना हो, है ना, तो अगर शिव के लिंग मतलब मैं एक्चुअली क्या है मैं थोड़ा नास्तिक हूँ, बट बहुत खतरनाक मतलब थोड़ा मुझे पता नहीं कि मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ, है ना। तो क्या बोलते हैं जब मैं एक्टिव स्पिरिचुअलिटी में आया, जब मैंने सोचा, जब मुझे पता पड़ा कि यार ये लोग है ना शिवलिंग के ऊपर अंड शंड मतलब पहले तो शिव क्योंकि क्या ना वैसे तो क्या मेरे को कोई लेना देना नहीं था शिव विष्णु से, किसी से कोई लेना देना था नहीं मेरे को। मैं तो अपने पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी, क्योंकि क्या पैसा कमज़ोर होता है जिसके पास उसको पैसे के लिए कुछ करना पड़ता है, तो जनरली लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं जिससे कि पैसा कमा पाएँ, है ना। तो मेरा वही चलता था, तो मेरे को तो क्या ना लेना देना था नहीं कुछ किसी भी स्पिरिचुअल एंटिटी से। बट फिर भी जब से मेरे को लेना देना हुआ, जब से मैं जाना तब से मैंने सोचा कि आने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिव के लिंग को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। अगर क्योंकि क्या है ना आत्मा, या तो देखो अगर आत्मा परम आत्मा में विलीन ना हो, है ना, तभी तभी वो कंट्रोल होती है। तो अगर क्या बोलते हैं शिव नाम का कोई एंटिटी, है ना, शिव नाम का कोई एंटिटी, वैसे क्या है ना एक क्वेश्चन था कोरा पे, कोरा नाम का एक कोरा जो है कोरा QUORA कोरा नाम का एक वेबसाइट है। तो वहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ लॉर्ड शिवा, तो बहुत सारे आंसर आए। तो मैंने उसमें कमेंट किया आंसर कि मैंने कहा धरती ग्रह पर सबसे ज़्यादा बात की जाती है इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है धरती ग्रह पर, है ना, कि सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है शिव का। तो सबसे ज़्यादा फेमस इंसान है धरती ग्रह पर, सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो वैसे तो धरती ग्रह पर 8 बिलियन लोग हैं और हिंदुस्तान में तो ज़्यादा है नहीं, 1.5 बिलियन ही है, 2 बिलियन ही है। तो वैसे तो देखा जाए तो अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो शिव के बारे में बात करने वालों की मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, शिव के बारे में बात करने वालों की मेजॉरिटी नहीं है, बट फिर भी
तो जो मैं कह रहा था, कभी कभी क्या है ना, मैं भटक जाता हूँ मुद्दे से। मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात थी शिवलिंग की पूजा। तो शिवलिंग की पूजा, मतलब शिवलिंग, शिव की लिंग पूजा है ना, लिंग रूप में पूजा जब स्टार्ट हुई, जब सप्तऋषियों ने भिक्षाटन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा को बोला कि श्राप दिया कि तेरा लिंग टूट कर गिर जाए। तो जहाँ पर शिव मंदिर होते हैं वहाँ पे शिव की मूर्ति नहीं होती है ना, वहाँ पर शिव की मूर्ति नहीं होती है, वहाँ पर शिव का लिंग होता है। लिंग रूप में शिव की पूजा होती है। अब वही है कि उज्जैन नाम का एक सिटी है, वहाँ पर तो लिंग के ऊपर खोपड़ा भी बना देते हैं लोग। कभी कभी वो खोपड़ा हंसता है, कभी कभी वो खोपड़ा रोता है, कभी कभी गुस्से में रहता है, मुँह चौपर ताव होता है ना। तो वो तो मुझे पता नहीं, वो पता तो क्या सब कुछ है मुझे, मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं है बट फिर भी लिंग पूजा जब से स्टार्ट हुई, तब से स्टार्ट हुई जब से जग्गी वासुदेव ने ये कहानी बताई कि सप्तऋषियों की बीवियाँ ठहर गई थी और सप्तऋषियों को डर लगा और उन्होंने श्राप दिया और लिंग पूजा स्टार्ट हो गई। शिव के लिंग को कंट्रोल करने की जो प्रथा है वो स्टार्ट हो गई। तो वही मैं सोचता हूँ कभी कभी कि शिव नाम की अगर कोई आत्मा रही होगी, है ना, किसी ज़माने में, तो उस ज़माने में हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो, है ना। उस ज़माने में हो सकता है कि उस ज़माने में पॉपुलेशन कम हो। तो बट ये है कि आज के ज़माने में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब शिव के बारे में जितना बोला गया है कि शिव है ना सब कुछ खींच लेता है अपने अंदर, है ना। तो सारी आत्माएं शिव के अंदर मतलब जो आत्माएं उस टाइम पैदा ही नहीं हुई होंगी, वो आत्माएं उस टाइम शिव के अंदर रहती होंगी। तो शिव की आत्मा बहुत मजबूत होती होगी, तो शिव की सत्ता चलती होगी ना, शिव का बोलबाला होगा, शिव का नाम चमकता होगा, सब लोग शिव से डरते भी होंगे। जो भी है, मतलब सोचने वाली बातें हैं ये। मतलब मैं कोई है ना अपनी मन मर्जी से बकवास नहीं चोद रहा हूँ। मतलब जो भी नॉर्मल इंसान सोच सकता है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फिर क्या धीरे धीरे क्योंकि क्या शिव नाम के लौंडे की मैंने कहानी सुनी हुई है कि है ना 12 भी बजी हुई है शिव नाम के लौंडे की, ठीक है। तो जो सती का पति वाला शिव था उसकी 12 बजी हुई है, मतलब बजी थी एक बार। मतलब जो भी है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है ना, मेरे को जो भी है, जो जितना मैंने पढ़ा लिखा आर्टिकल्स में और सुना उसके बारे में मैं उससे रिलेशन में मैं बता रहा हूँ। तो क्या है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आत्माएं रिलीज होती गई होंगी तो शिव की शक्तियाँ कम होती गई होंगी, है ना। फिर वही है कि कभी कभी ये भी हो सकता है, मतलब कि है ना, जब इंसान की, जैसे आज की तारीख में जो चलता है, क्योंकि क्या है ना, मैंने भी तपस्या करने की कोशिश करी और ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश करी। मतलब दूसरों की आत्माएं, मतलब आत्माएं जितनी भी होती हैं दुनिया में, वो सभी एक आत्मा का कंट्रीब्यूशन, मतलब एक आत्मा से मिली होती हैं। मतलब सब आत्माएं एक ही आत्मा का क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, है ना। बट वो एक आत्मा जो होती है ना, वो किसी इंसान के रूप में पैदा हो पाए या एक इंसान के रूप में काम कर पाए, वो डिफ़िकल्ट है। सोचने वाली बात ही है, क्योंकि एक इंसान की औकात ही कितनी होती है। तो सभी आत्माओं के बारे में, तो सभी आत्माओं का ठेका कोई एक इंसान ले ले, वो तो डिफ़िकल्ट है। हाँ, सुपर कंप्यूटर्स अगर चाहें तो काम कर सकते हैं ये, कि सुपर कंप्यूटर्स को अगर ये काम दे दो कि है ना, क्योंकि एक मैंने वो मूवी देखी थी एक्समैन एपोकेलिप्स करके। तो उसमें वो कि कोई प्रोफेसर एक्स करके होता है, टकला होता है, लंगड़ा भी होता है। तो उसमें उसकी एक मशीन थी सेरिब्रो करके एक मशीन थी। तो वो जो प्रोफेसर एक्स का खोपड़ा था, उसके खोपड़े की पावर मैग्नीफाई कर देती थी वो मशीन। और उस मशीन के थ्रू इस दुनिया में जितने भी म्यूटेंट्स और नॉन म्यूटेंट्स हैं वो सबको देख भी पाता था और कंट्रोल भी कर लेता था। तो अब मैं ये बोल रहा था कि ज़्यादा तो क्या बोलूँ, वैसे बोलने में तो बोलते रहूँगा, चूतिया हूँ मैं तो, है ना। मैं तो चूतिया हूँ, तो मैं तो क्या करूँ। वैसे वीडियो का लेंथ बढ़ता जा रहा है, फिर अपलोड भी करना है इसको। तो हिंदुस्तान में तो वैसे भी स्पीड की माँ का भोसला हो चुका है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये ब्लो जॉब सिमुलेटर है, शानदार आइटम है। तो जब मैंने इसका पहली बार वीडियो बनाया था, एडवर्टाइजमेंट किया था कि जैसे हिलाओ हिलाओ, कब तक हिलाओ, हाथ दुख जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये ब्लो जॉब स्टिमुलेटर है। अब अगर हो सकता है कि पहले ज़माने में विष्णु का लंच चूसा हो उस सांप ने और उसको मज़ा आया हो, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बिना हाथ का यूज़ किए उसका सीमेन, मतलब जो भी है, सीमेन निकल गया हो। और सीमेन जब निकलता है तो रिलैक्सेशन होता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्रेन में रिलीज होते हैं। और जितना अच्छा, क्या बोलते हैं
जितना अच्छा सिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है नर्व्स का, जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स मतलब जो नसें होती हैं, उन नसों का जितना अच्छा स्टिमुलेशन होता है उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, उतना ज़्यादा लेवल ऑफ हार्मोन्स बढ़ जाता है। और हो सकता है कभी कभी तो है ना, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एक तांत्रिक सेक्स का नाम की चीज़ होती है, उसमें क्या बोलते हैं, सेक्स करते टाइम जो नर्व्स होती हैं और नर्व्स के अंदर जो मूवमेंट होता है फ्लूइड्स का और जो रिलीज़ होता है हार्मोन्स का, तो उसके बारे में रिसर्च होती है ना। रिसर्च मतलब उसके बारे में बात होती है, तांत्रिक सेक्स के बारे में। तो लोग सेक्स करते करते भी क्या बोलते हैं, साधना कर लेते हैं, है ना। तो साधना मतलब वही कि ऐसी चीज़ पाना जिसको पाने के लिए तपस्या करनी पड़े। मतलब आज की तारीख में तो क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग तो है ना ड्रग्स लेकर ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वैसे तो क्या है, एक ज़माने में लोग तपस्या करते थे परकाया प्रवेश करने की और शरीर से बाहर निकलने की, तो बहुत मेहनत लगती थी किसी ज़माने में। आज की तारीख में कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। आज के केमिकल्स अवेलेबल हैं दुनिया में, केमिकल्स ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो इंसान ड्रग्स खाकर शरीर से बाहर भी निकल जाता है, किसी के शरीर में घुस भी जाता है, फ्यूचर भी देख लेता है। तो ये सब चूतियापंथी की जो चीज़ें हैं, ये आज की तारीख में वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये है कि ये चीज़ सबको पता नहीं होती और सबके पास एक्सेसिबल भी नहीं होती। तो ये ब्लोजॉब स्टिमुलेटर का जब मैंने ऐड किया था, उसके बाद फिर ये ख़राब हो गया। यह यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट हुआ है, इंडिया की किसी कंपनी ने इसको इंपोर्ट किया होगा यूरोप से, फिर मेरे को बेचा। ये 10,000 का था। और एक और ख़रीदा था मैंने आइटम, ये था ब्लोजॉब सिमुलेटर। इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर एक मोटर है, इसके अंदर दो मोटरें हैं, दो मोटर्स हैं, और इसमें वो लगे हुए हैं लेदर के पैड्स। तो वो मोटर जब वाइब्रेट करती है तो एक सिमुलेशन मिलता है कि जैसे कोई लंड चूस रहा हो। तो उससे क्या होता है ना, इसके अंदर लंड डाल के अगर कोई सो जाए, इसके अंदर लंड को इंसर्ट करके, लंड मतलब लिंगम, जैसे किसी का लिंगम हो, फिर वो है ना भले ही खड़ा ना हो, इरेक्ट ना हो, झूलती मीनार भी हो ना वो, अगर तो वो झूलती मीनार को इसके अंदर रख दो और इसको अपने क्या बोलते हैं, वही मतलब इसके अंदर रख के सो जाओ अगर, थोड़ा इसको स्टेबल रख के, तो क्या है ना, धीरे धीरे जब वाइब्रेशन होता है ना, तो धीरे 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 अपने आप लिंगम इरेक्ट हो जाता है ना, ये अपने आप लिंगम इरेक्ट हो जाता है और अपने आप स्वतः, जैसे बोलते हैं ना स्वतः, वैसे स्वतः तो नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है। बट ये है कि इस चीज़ में ये फ़ायदा है कि जो इंसान होता है ना, इंसान का जो ब्रेन होता है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे जनरली जब इरेक्ट करना हो ना किसी भी चीज़ को, जब किसी भी चीज़ को नहीं, सॉरी, जब लिंगम को इरेक्ट करना हो, तो लोग जब लिंगम को इरेक्ट करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब बहुत लोगों का इरेक्ट होता नहीं है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें खानी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, तब जाके इरेक्ट होता है ना। दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि मैंने अब सोचने वाली बात तो बहुत है, बट मूड नहीं इतना, टाइम नहीं इतना। बट इसमें ये जो होती है मशीन, तो इसका जो वाइब्रेशन है, तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे इतने अच्छे होते हैं कि अगर इसमें झूलती मीनार रूपी लिंगम को डालकर लेट जाए कोई इंसान, तो अपने आप लिंग खड़ा हो जाता, बिना कुछ सोचे भी अपने आप लिंग खड़ा हो जाता। और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि है ना, मैं लगा के है ना लेटता हूँ और मेरे को नींद आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वाइब्रेशन बड़े अच्छे लगते हैं, गुदगुदी वाइब्रेशन जो होते हैं ना, उसको मैं गुदगुदी से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो कोई तुम्हें अगर गुदगुदी करे तो तुम्हें अच्छा तो लगता ही है, और अगर धीरे धीरे गुदगुदी हो तो आनंदम ही आनंदम आता है। तो क्या बोलते हैं, तो जब गुदगुदी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और फिर नींद का जो स्टेट होता है वो आने लगता है। तो इसमें यह है कि उस झूलती मीनार रूपी लिंगम को डाल दो और रख दो और ऑन कर दो, तो धीरे धीरे मज़ा भी आता है, और फिर लिंग खड़ा हो जाता है, लिंग इरेक्ट हो जाता है, और इजैकुलेट भी हो जाता है अपने आप। इसमें हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे अपना, हाँ, हाथ से याद आया, हस्त अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, अपना हाथ जगन्नाथ नाम का एक डायलॉग है। फिर आइसम धनबाद में मैं जब था, मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक नारा था कि एहसान किसी से लेते नहीं, हाथों से गुजारा करते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो लिंग पुकारा करते हैं, एहसान किसी का लेते नहीं, हाथों से गुजारा करते हैं। तो मैंने कहा हाथों से कितना गुजारा करोगे यार,
थक जाएंगे हाथ। तो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट उस टाइम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के कुछ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को टैग करके मैंने किया था स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद ये मेरा ख़राब हो गया पड़े पड़े, अपने आप पड़े पड़े ख़राब हो गया। बट ये जो है दूसरी चीज़, ये मैंने 2 गैजेट खरीदे थे। ये गैजेट तो 10,000 में मिला था मेरे को, और ये वाला गैजेट ये है रोटेटिंग मसाजर। इसमें लिंगम का मसाज होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मसाज करती है। ये सिलिकॉन से बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिंग हैं सिलिकॉन के। तो ये जब चीज़ मैंने देखी तो मेरे को है ना, एक मंदिर था, जब मैं झालावाड़ सिटी राजस्थान गया था तो वहाँ पर एक मंदिर था सहस्त्र लिंगेश्वर। तो उसमें क्या है ना, एक लिंग था और उस लिंग के ऊपर बहुत सारे लिंग लगे हुए थे, 1000 लिंग लगे हुए थे। तो वो सहस्त्र लिंगेश्वर था। इसमें कितने लिंग हैं ये तो मैंने गिने नहीं, काउंट नहीं किए। बट मेरे को ये देखा, जब मैंने ये देखा तो मेरे को सहस्त्र लिंगेश्वर का ये पहला तो सहस्त्र लिंगेश्वर याद आया। फिर दूसरा मेरे को वो याद आया कि आजकल क्या है ना, डॉटेड कॉन्डोम्स भी आने लगे हैं। डॉटेड कॉन्डोम्स होते हैं जो, तो उसमें क्या है ना, कॉन्डोम के ऊपर छोटे छोटे डॉट होते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिलता है उसमें, तो फीमेल एंटिटी को ज़्यादा मज़ा आता है। तो सहस्त्र लिंगेश्वर, तो ये जो चीज़ है, ये जो कप है इसको उल्टा करते हैं ऐसे, और ये ऐसा हो जाता है। तो इसके अंदर लिंग इंसर्ट करते हैं, और फिर इसको नहीं, पहले तो इसको इसमें रखते हैं, इस कप में। पहले तो इसको इस कप में रखते हैं, अब क्या है ना, दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ता है। मेरे पास 2 हाथ ही हैं यार, 10 15 20 25 हाथ होते हैं। तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ लेते हैं, बाकी हाथों से हाँ। तो ये है रोटेटिंग वाइब्रेटर कम रोटेटिंग मास्टरबेटर, रोटेटिंग मसाजर, लिंगम मसाजर, है ना। तो वैसे तो क्या है, लिंगम मसाज एंड योनि मसाज, ये दोनों टाइप के मसाज इंडिया में लीगल भी हैं, और काफ़ी लोग प्रोफेशनली भी करते हैं ये, है ना। योनि मसाज, लिंगम मसाज इंडिया में लीगल है, और करते भी हैं लोग, अच्छा खासा पैसा लेते भी हैं और कमाते भी हैं। बट ये जो मशीन है, ये है 15,000 की मशीन है, और ये भी यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट हुई है। किसी कंपनी ने इंपोर्ट करी होगी और फिर उसने मेरे को बेची। 15,000 इसका प्राइस है। तो ये ऑन करता हूँ मैं, ये ऑन हो गई और ये चालू हो गई। तो ये जो मशीन है, तो देखो ये जो गोल गोल घूम रही है, तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। इसको थोड़ा रोकें, धीरे धीरे इसको देखें, एनालाइज करें। तो देखो ये झटके भी देती है, और जो इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो झटका देती है, और बाकी ये बहुत स्पीड से मसाज करती है। तो ये जितने भी लिंग हैं अंदर के सिलिकॉन के, मतलब सहस्त्र लिंगेश्वर वाले लिंग जो होते हैं ना, तो लिंग छोटे वाले लिंग होते हैं जो सिलिकॉन के लिंग होते हैं, वो इंसान के लिंग के साथ रगड़ खाते हैं और इंसान की लिंग को मसाज करते हैं, है ना। तो इंसान के लिंग को मसाज करते हैं। तो जब मतलब मैं इस वाले गैजेट का रिव्यू दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ ये भी बताऊँगा मैं। तो ये जो गैजेट है, इस गैजेट के अंदर अगर अपना लिंग डाले कोई और फिर ऐसा घुमाए, मतलब ये ऑन करे इसको, तो है ना इतना ज़्यादा गुदगुदी होती है, गुदगुदी वाइब्रेशन, मतलब ऐसे सेंसेशन होते हैं कि है ना, पहले तो लिंग खड़ा भी हो जाता है और लिंग है ना इजैकुलेट भी कर देता है विदाउट द थॉट ऑफ एनी फीमेल एंटिटी। मतलब किसी भी फीमेल एंटिटी या किसी लस्च्यूरस डिज़ायर होता है ना, जो वासना, किसी भी वासना के बिना अपने लिंग के थ्रू अपने वीर्य को बाहर निकालकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना वाया द रिलीज ऑफ डोपामीन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स। तो ये मशीन काम आती है उसमें। तो अभी मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरे को अभी याद आया, इस मशीन का यूज़ आया मेरे को। एक्चुअली क्या है ना, इस मशीन का यूज़ मेरे को आज ही आया, आज नहीं आया, मतलब यूज़ तो 2-4 दिन से था, बट मैं यूज़ ले नहीं रहा था। फिर मेरे को एकदम से याद आया आज, है ना। मैंने जब ये विष्णु का फ़ोटो देखा, बांधवगढ़ फॉरेस्ट वाला,
फिर मेरे को वहाँ से मेरे को ब्लो जॉब याद आया। ब्लो जॉब से मतलब वो ब्लो जॉब सिम्युलेटर याद आया। फिर ब्लो जॉब सिम्युलेटर से ये याद आया, मसाजर। तो इसका अभी मेरे को उपयोग करूँगा मैं, है ना। अब क्यों करूँगा इसका उपयोग वो भी बताता हूँ। फिर बीमारी रिलेटेड बीमारी भी बताऊँगा और उस बीमारी का उद्गम भी बताऊँगा, है ना। तो यही है, बताता हूँ मैं, है ना। तो बीमारी ये है कि जब इंसान का मूत्र जो होता है, अर्थात यूरिन, जब यूरिन रुक रुक कर आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, है ना, कि फीलिंग तो होती है कि मतलब लिंग की जो नसें होती हैं, जो मूत्र नली होती है, उसमें सेंसेशंस होते हैं। ऐसा लगता है इंसान को कि यार टॉयलेट आ रहा है, बट है ना, जब इंसान टॉयलेट करने के लिए उठता है और जाता है तो एक दो बूंद निकलती हैं ज़िंदगी की, है ना। मतलब जैसे वो बचपन में मैंने सुना था, पोलियो ड्रॉप्स होती हैं 2 बूंद ज़िंदगी की, तो ऐसे एक दो बूंद निकलती हैं, बट क्या मज़ा नहीं आता है ना। फिर से वो लेटता, जैसे फिर से मैं जाता हूँ बैठता हूँ, फिर से मेरे को लगता है कि यार ये मूत्र, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसको बोलते हैं मूत्र नली में श्रिंकेज इन मूत्र नली, ये बीमारी होती है। तो क्या थोड़े दिन पहले, मतलब न्यू ईयर से 7-8 दिन पहले, मैंने मेरी जो ऑनगोइंग रिसर्च चल रही थी, पर्सनलाइज रिसर्च ऑन धतूरा स्ट्रमोनियम, तो मैं धतूरा खाया मैंने। और धतूरा खाने के बाद मेरे को पहली बार ऐसा हुआ। धतूरा खाने के बाद जनरली ये होता है कि यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, है ना, यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो बट ये है कि जब भी मैं यूरिन पास करने की कोशिश करता हूँ तो आराम से हो जाती थी, क्योंकि मैंने करीबन 12-13 बार धतूरा खा लिया था। अभी तो मैंने 14वीं-15वीं बार खाया, बट जब मैंने 12-13 बार धतूरा खाया, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम तो होती थी यूरिन की, बट ऐसा है ना कि जैसे ही मैं जाता था तो यूरिन पास हो जाती थी, और फिर एक मतलब आधा पौन घंटे बाद वापस मुझे आती थी यूरिन, फिर मैं जाता था, फिर करता था, है ना। तो 12-13 बार जब मैंने खाया तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बट अभी जो लास्ट 2 टाइम मैंने खाया तो क्या है ना, मेरे को सेंसेशन ऐसे होते थे कि मैं जैसे ही मैं लेटता था, मतलब जैसे मैं यूरिन पास करने के बाद वापस आके रिलैक्स होकर लेटता था, वैसे ही मुझे लगता था। तो वो जो सेंसेशन होता है, इसको बोलते हैं मूत्र नली ब्लॉकेज, है ना। तो या जो भी कहो, तो ये जब चीज़ मुझे हुई, है ना, जब धतूरा खाने के बाद मुझे ये फीलिंग हुई, सेंसेशन हुए और ये बीमारी डेवलप हुई, तो मुझे इंट्यूशन आया, किसी ने मुझे इंट्यूशन दिया कि मास्टरबेट, है ना, लेट्स मास्टरबेट। तो मैंने मास्टरबेट किया, और मास्टरबेट करते ही जो ब्लॉकेज थी, क्योंकि है ना, मास्टरबेट जब इंसान करता है तो वो अपने लिंग को एजिटेट करता है, और क्या बोलते हैं, किसी न किसी मतलब उसके लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है ना। तो उस टाइम मैंने हाथ से अपना जो हस्त होता है, अपने हस्त से अपने लिंग का मंथन किया, है ना। अपने लिंग का मंथन जो इंसान हस्त से करता है उसको बोलते हैं हस्त मैथुन, है ना। तो हस्त मैथुन मैंने मास्टरबेट किया विद द यूज़ ऑफ माय ओन हैंड। तो जब मैंने अपने लिंग का मंथन किया, मतलब हिलाया, एजिटेट किया, और ऑब्वियसली ड्राइविंग फोर्स तो कुछ ना कुछ होता ही है ना, क्योंकि अपने आप ही निकलना होता तो फिर अपने आप निकल ही जाता, फिर रुकता ही नहीं कुछ। बट ब्लॉकेज उत्पन्न हो गया नली में, मूत्र नली में। तो पहले तो है ना, क्या बोलते हैं, लिंग को एजिटेट कर कर इरेक्ट करना ज़रूरी था, और उसके बाद फिर इरेक्ट जब हो जाए वो, तो उसको ड्राइविंग फोर्स ऐसा ड्राइविंग फोर्स क्या बोलते हैं, ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर हो कि इरेक्शन के साथ साथ इजैकुलेशन भी हो जाए। तो जो वो मूत्र नली का जो ब्लॉकेज है वो हट जाए, है ना। जो मतलब सीमेन होता है वो मतलब टेस्टिस से निकल के जो अंडे होते हैं, आंड, इंसान का जो आंड होता है ना, मर्द का, उसका एक तो लिंग होता है और नीचे लटकते हैं 2 आंड। तो आंड में स्टोर होता है टेस्टोस्टेरोन या टेस्टिस, मतलब टेस्टिस में जिसको बोलते हैं टेस्टिस आंड, उसमें स्पर्म्स और उसमें सीमैन तो मतलब होता है कि पानी वाला मर्द। तो सीमेन जो होता है, SEMEN, सीमेन, तो सीमेन जो फ्लूइड होता है वो निकलता है, वो वहाँ पे स्टोर होता है, उसके अंदर ही स्पर्म सेल्स भी होती हैं।
तो जब इंसान बहुत एजिटेट करता है अपने लिंग को और इरेक्ट करता है उसे, तो जो ड्राइविंग फोर्स होती है उसके थ्रू, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग फोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब हिलाने की, कोई धीरे धीरे हिलाता है, कोई बहुत तेज तेज हिलाता है, या कोई है ना मजाक भी करता है ना। तो क्या है कि मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी ज़्यादा, है ना। मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है। कर सकता हूँ मैं, अगर कोई मुझे फंडिंग करे या कोई मुझे हायर कर ले अपनी रिसर्च एजेंसी में, तो मैं इस पर भी रिसर्च कर सकता हूँ। और इवन आज से 5-7 साल, 5-6 साल पहले जब मैं ना बगलामुखी के हवन कर रहा था, 45 दिन तक मैंने बगलामुखी के हवन किए। तो 2 बार करता था दिन में 2 बार करता था। एक दिन में करता था 12 बजे, और एक करता था रात में 9 बजे। तो 45 दिन के लिए मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना। मैंने किया है पालन। आज की मेरी 35 साल, मेरी 35 ईयर्स के लिविंग कैरियर में 11 साल की उम्र से मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, और इतना बड़ा ब्रह्मचर्य मैंने शायद कभी नहीं किया। तो 45 डेज़ का मैंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया था, और उसके दौरान मेरा ब्रह्मचर्य तो नहीं टूटा, बट मेरा लिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, है ना। वैसे तो मेरे को वेट ड्रीम्स भी आए थे उन 45 डेज़ की उन 45 दिन में मेरे को वेट ड्रीम्स भी आए थे। इवन मतलब क्या कहते हैं, मैं है ना लंगोट बांध कर सोता था। मतलब क्योंकि क्या है ना, कभी कभार क्या होता है, वेट ड्रीम्स आते हैं तो लिंग इरेक्ट हो जाता है अपने आप, और इजैकुलेट भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुछ कुछ होता है, स्वप्न दोष बोलते हैं। तो अपने सीमेन, अपने स्पर्म सेल्स को रिटेन करने के लिए, स्टोर रखने के लिए मैंने मेहनत करी थी उस टाइम काफ़ी। तो मैं सोचता भी ज़्यादा नहीं था, मतलब थॉट्स को साइडलाइन कर देता था अगर आते भी थे तो। और जब 1-2 बार मेरे को वेट ड्रीम्स आने चालू हुए, मतलब वेट ड्रीम्स नहीं, मतलब ल्यूसिड ड्रीम्स आने चालू हुए, तो जब मैं सपने में सेक्स करने लगा, तो क्या कहते हैं, फिर मैंने लंगोट बांध कर सोना चालू किया। जो लंगोट होती है वो काफ़ी टाइट होती है, मतलब मैं खुद, मतलब जो जैसे मैंने खुद ने बनवाई थी, और काफ़ी टाइट बांध के सोता था मैं। तो दिक्कत तो होती थी, क्योंकि उसमें रैशेज हो जाते थे पूरी कमर पर, बट जो भी है उससे इरेक्शन होने में दिक्कत होती, और इरेक्ट नहीं हो पाता था उससे। तो मैं 45 दिन में से मैंने 1 महीना, करीब 1 सवा महीना मैंने लंगोट बांध कर भी सोया हूँ मैं। तो उस दौरान की बात है कि एक बार की बात है, जब मैं पॉटी कर रहा था, जब मैं स्टूल पास कर रहा था, मतलब स्टूल पास करने के लिए अपने कमोड पर बैठा हुआ था, वेस्टर्न कमोड पे। तो स्टूल पास करने के बाद जब इंडियन स्टाइल में वाटर के जेट से धुलाई होती है एनस की, तो जो पानी की जो धार होती है वो मेरे टेस्टिस पर पड़ी। पहले तो मेरे टेस्टिस पर पड़ी, और टेस्टिस से होते हुए फिर वो लिंग पे गई, और एकदम से मेरे को थोड़ी गुदगुदी हुई। तो मेरे को जैसे ही गुदगुदी हुई, वैसे ही मेरा लन खड़ा हो गया, मतलब मेरा लिंग खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो पहली बार ये मेरे साथ हो रहा था। तो जैसे ही मैंने मतलब मैं अपने एनस को धोने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी की धार थी, जैसे ही वो टेस्टिस पे पड़ी, और टेस्टिस पे पड़ने के बाद लिंग पे पड़ी, तो मेरा लिंग एकदम से गुदगुदी हुई और खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया। तो मैंने फिर है ना उसको खड़ा होने दिया। भले ही वो मेरा चल रहा, भले ही काम चल रहा था मेरा हवन का, 45 दिन के लिए मैंने ब्रह्मचर्य का फॉलो भी किया था, बट फिर भी मैंने वो इरेक्ट होने दिया। और क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा आ रहा था। और ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है इतना तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सोचना भी नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि है ना अगर क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राई करते हैं ना, उतना ज़्यादा दिक्कत देता है ये, है ना, कि उतना ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वैसे तो क्या है ना, मेरा कोई गुरु अभी तक तो है नहीं, क्योंकि जिसको मैं गुरु बनाता हूँ वो मर जाता है ना। मेरे गुरु, जो मेरा गुरु होते हैं, वो टिक नहीं पाते ज़्यादातर। तो जिसको मैं गुरु बनाता हूँ, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, मौत हो जाती है, या फिर वो मेरे से लड़ाई कर लेता है। तो शायद जग्गी वासुदेव, हाँ, बट ये है कि सुनता सबकी हूँ, और जो अच्छा लगता है उसको अडेप्ट कर लेता हूँ मैं, है ना। तो जग्गी वासुदेव नाम का एक लौंडा है, उसके एक वीडियो में
वीडियो ब्लॉग में उसने बोला कि ना जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करे, मतलब जिसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, है ना, तो अगर कोई चीज़ होना चाहती है तो उसको होने देना चाहिए। तो मैं फिर क्या है ना, उसकी ये बात मैं मानता हूँ। मैंने कहा जब मैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फ़ील किया है कि जब से मैं एक्टिव स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ और जब से मुझे पता पड़ा है कि सीमेन रिटेंशन से बॉडी को फ़ायदा होता है, बॉडी मजबूत बनती है। और फिर ये भी सुना है मैंने कि वो सीमेन को अगर एक्सरसाइज करके, ढंग से एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके वो खोपड़े के ऊपर तक ले जाया जाए वाया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो मिल जाता है और फिर मिलने के बाद वो खोपड़े तक जाता है और खोपड़े में जाकर वो जम जाता है। तो मैंने कोशिश तो काफ़ी करी है बट हुआ नहीं, क्योंकि क्या ना, 27 साल की उम्र के बाद मैं ठरकी बन गया था। ठरकी, वैसे तो मैं 11 साल की उम्र से मास्टरबेट कर रहा हूँ। आई एम मास्टरबेटिंग सिंस द एज ऑफ 11 years, बट द सेक्शुअल डिज़ायर्स, जो सेक्सुअल, जो मतलब जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, या फिर जो मतलब सेक्स करने की जो इच्छा होती है, और जो क्या बोलते हैं मज़ा होता है इन चीज़ों में, जो आनंदामाइड, आनंदामाइड एक आनंद, मतलब कुछ लोग तो उसको आनंदामाइड भी बोलते हैं, जो डोपामिन सेरोटोनिन रिलीज़ होता है ब्लड में, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, तो आनंदामाइड भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये चीज़ जो है ना, ये 27 साल की उम्र के बाद ही मेरे को चालू हुई, क्योंकि मैं मास्टरबेशन का एक्ट 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ, बट मुझे कभी आनंदामाइड का रिलीज़ नहीं हुआ। बट मैं कर लेता था और फिर मेरा बॉडी हल्की हो जाती थी और मैं सो जाता था। तो इस चीज़ को मैं यूज़ करता था जब मेरे को इंसोम्निया की बीमारी हुई, क्योंकि 2010 से 2010 से मैं लिकर ले रहा हूँ। लिकर मतलब जब मैं कॉलेज में था, जब मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ाई करता था, तो सेकंड ईयर से मैं रेगुलर पी रहा हूँ अल्कोहल। सेकंड ईयर से रोज़ रात को मैं अल्कोहल लेने के बाद खाना खाता था और फिर सो जाता था। तो जब से मैं अल्कोहल ले रहा हूँ तब से मेरे को 2010 से मेरे को नींद की प्रॉब्लम आ रही है, कि मतलब जब मैं अल्कोहल नहीं लेता तो मुझे नींद नहीं आती। तो कभी कभार इस चीज़ को इस चीज़ से निजात के लिए, कि अल्कोहल जब ज़रूरत नहीं हो, अल्कोहल से जब नींद ना आए, तो मैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 2-3 बार मास्टरबेट कर लेता हूँ। मैं 2-3 बार मास्टरबेट कर लेता हूँ बैक टू बैक, तो मेरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और काफ़ी डोपामिन रिलीज़ हो जाता है और मेरे को नींद आ जाती है। तो जो भी है, क्या बात चल रही थी मुझे पता नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मूत्र नली ब्लॉकेज की बात चल रही थी। तो इस गैजेट से वो ठीक हो जाती है। ठीक क्या हो जाती है, इस गैजेट से मसाज करो तो क्या बोलते हैं, इरेक्शन हो जाता है, और इरेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर टेस्टिस में भरा हुआ सीमेन क्या बोलते हैं, नलियों के थ्रू होते हुए और लिंग से बाहर निकलता है, तो जो मूत्र नली की ब्लॉकेज होती है वो भी खुल जाती है ना। तो जब अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले मैंने धतूरास्टोमोनियम खाया, तो मेरे को यूरिनेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो किसी ने मुझे इंट्यूशन दिया कि मास्टरबेट कर ले, तो मैंने कर लिया, और जब मैंने करा तो मेरी ब्लॉकेज खुल गई, है ना। तो जब से मुझे ये बात पता पड़ी है कि मूत्र नली की ब्लॉकेज खोलने के लिए भी मास्टरबेशन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मास्टरबेशन का यूज़ मैं सिर्फ सोने के लिए करता हूँ, रिलैक्स होने के लिए, नींद लाने के लिए। बट मूत्र नली की जो ब्लॉकेज होती है उसको हटाने के लिए भी मास्टरबेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये गैजेट है, इस गैजेट से भी मसाज होता है और मूत्र नली की ब्लॉकेज हटाने के लिए जो इरेक्शन और इजैकुलेशन की ज़रूरत होती है वो हो जाती है। इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है। इसको चलाने के बाद इसमें अपना लिंग डालने के बाद, ऑब्वियसली लिंग डालने से पहले लिंग को है ना, लिंग का खतना तो नहीं करना पड़ेगा। लिंग का खतना करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लिंग का जो पैप्यूज़ होता है, कवर, लिंग का जो कवर होता है पैप्यूज़, तो उस पैप्यूज़ को थोड़ा नीचे करके, मतलब पैप्यूज़ का जो छिलका होता है उसको नीचे कर पैप्यूज़ को बाहर लाना पड़ता है और उसके बाद इसके अंदर डालना पड़ता है, और उसके बाद इसका बटन ऑन करना पड़ता है ऐसे। तो ऐसे गोल गोल घूमता है और उसके बाद मतलब बिना कुछ सोचे भी लिंग को बहुत मज़ा आता है, बहुत गुदगुदी होती है
और लिंक खड़ा हो जाता है और टॉयलेट निकल जाता है। कभी कभी तो क्या है ना, जब खड़ा नहीं होता है ना, वैसे जब इरेक्शन होता है तब तो इजैक्यूलेशन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, इतना ज़्यादा गुदगुदी होती है ना कि जो एक दो बूंद ज़िंदगी की होती है ना, वो भी निकल जाती है। मतलब मैंने आई हैव इवन यूरिनेटेड इन दिस, है ना। मैंने ऐसे गुदगुदी करवाते करवाते इस मशीन के थ्रू यूरिनेट भी किया हुआ है। जैसे कभी एक जो 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 मूत्र नली में ब्लॉकेज होती है और एक दो बूंद ज़िंदगी की बार बार निकलती है, तो मैंने एक दो बूंद ज़िंदगी की इसमें भी डाल रखी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको जब मसाज करते हैं तो गुदगुदी होती है और टॉयलेट निकल जाता है। मतलब एक दो बूंद ज़िंदगी की जो होती है, जो अटकी हुई होती हैं, वो निकल जाती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस गैजेट। ये 15,000 का आता है। किसी को ख़रीदना हो तो बेचने को तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि पैसे की ज़रूरत भी है मुझे, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं मेरे। बट क्या है, फ़िलहाल ये मेरे काम आ रहा है। फ़िलहाल दिस गैजेट इज़ यूज़फुल टू मी। हाँ, ये वाला जो गैजेट है, क्या नाम है इसका, ये वाला जो गैजेट है ब्लो जॉब सिमुलेटर, ये फ़िलहाल ख़राब हो चुका है। ख़राब तो क्या, ये बड़े बड़े ख़राब हुआ है। इसके अंदर कुछ कुछ तार वार इधर उधर हिल गए होंगे। तो इसको, इसकी कीमत है 10,000 रुपये। और ये मेरे अभी यूज़ नहीं आ रहा है। तो अगर कोई इसको ख़रीदना चाहे तो 8,000 में बेच सकता हूँ मैं। तो 8,000 में मुझसे ख़रीद लो और 5-6 हज़ार रुपये देकर इसको ठीक करवा लो। तो जो भी है, दिस इज़ बिकाऊ। क्योंकि अभी मेरे पास इसको ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। क्योंकि पैसे तो हैं मेरे पास, बट मैं अभी अभी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो ये बिकाऊ है। इसको किसी, ये 10,000 का है, किसी को चाहिए हो, क्योंकि 10,000 में तो ये नया मिल जाता है। iambeshram.com और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सेक्स टॉयज़ में डील करती हैं। और उनको अगर ऑर्डर करो तो 3-4 दिन में ये आइटम ऑल ओवर इंडिया घर पे पहुंच जाता है। 10,000 में तो ये नया मिल जाएगा। तो 8,000 में अगर ख़रीदना हो तो मुझसे ख़रीद लो और ठीक करा लो इसको 500 रुपये में। क्यों, ठीक तो ये हो जाएगा आराम से। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ इसमें कुछ ना कुछ तार वार का इधर उधर हुआ होगा, ठीक तो ये हो जाएगा। तो ख़रीदना हो तो बोलना मुझे, बाकी तो क्या है। चलो, गुड नाइट। 57.11121314 60 मिनट्स का हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 60 मिनट्स काउंट करते हैं। 57.19 सेकेंड, 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 22 से 5 जाए।